सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो। आज हम टॉपिक है हमारा, जैसे कि अभी आपने देखा, हमारा ये टॉपिक है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है, कैसे इसमें हमको ट्रेड करना है, स्टॉक में हमारी बारीकियां क्या होनी चाहिए, फर्स्ट हमको क्या करना है, क्या हमको ध्यान देना चाहिए, स्टॉक में ट्रेड करते समय किन किन बातों का हमें ख्याल कर रखना चाहिए। ये सारी चीजें टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो चीजें हम क्या करते हैं कि हमें फार्मूला तो पता होता है कि हम आईडीडी पिक्स में ट्रेड करते हैं, रैली स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या स्विंग ट्रेड के साथ साथ ओआई टू ओआई ट्रेड के नाम से जिसे बोलते हैं, या डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड बोलते हैं। ये सारी चीजें स्टॉक के लिए आप लोग ट्रेड करते हैं और जानते हैं। लेकिन फार्मूला तो हमें पता होता है कि हमें डाइवर्जन टू डाइवर्जन कहाँ से ट्रेड करना है, ओआई टू आई का फार्मूला क्या क्या कहता है। साथ ही साथ हमको जो है, हमारा जो है आईडीडी पिक्स हमारा क्या होता है, आईडीडी पिक्स क्या होता है, इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, फार्मूला क्या है इसका, ये सब कुछ जानते हुए भी हम लॉस कर बैठते हैं। उस लॉस के पीछे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं, बारीकियां कैसे हम समझेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पहले आज बात कर लेंगे। इसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे, इस सेशन के बाद हम बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे, क्योंकि ये ऑल व्यू है, ओवरव्यू है, सबका ओवरव्यू है। चाहे वाई टू वाई ट्रेड करें आप, चाहे आप ट्रेड करते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करें, आर्बिट्रेज ट्रेड करें में ट्रेड करते हैं आप। हालांकि वो तो विदाउट लॉस का आपको देता है, प्रॉफिट देता है। साथ ही साथ आप रैली स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब जो चीजें करते हैं, ये सारी चीजें जो आज की क्लास है इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी के आसपास राउंडिंग लगाती रहती है। तो इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, और ये टॉपिक आप अपने माइंड में पूरी तरह से आप अच्छे से उतार करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक की बात जब हम अगली बार करेंगे, किस चीज के लिए, सारी अलग अलग टॉपिक की बात करेंगे, चाहे वो रैली स्टॉक्स हो, आईडीडी पिक्स हो, चाहे वो जो है वाई टू वाई ट्रेड हो, या उसके बाद में डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड हो। तो ये सारी आज की क्लास सबके लिए काम आएगी। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से समझ करके नोट्स बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको कैसे प्रॉफिटेबल होगा, ये आपके लिए काम आएगा। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। उससे जरूरी बात यह है कि ये हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रख लीजिए। ये हमारा आज के टाइम में स्टॉक मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना बहुत आपको दे आसान रहे हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल आपको दिखा दे रहे हैं। ये चैनल है, कल की वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, कल की क्लास हमारी हुई थी, जो कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के क्लास में, जो कि अभी आपने चैट बॉक्स में मुझे बोला। थैंक यू सागर रसल जी सर। ठीक है, तो आप ये वीडियो अपलोड हो गई है, इसको जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता करना हो तो बिल्कुल देखिए वीडियो को। साथ ही साथ यहीं पे हमारी वीडियो ये क्लास के बाद अपलोड होती है, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो आपके लिए अच्छा होगा कि कोई भी क्लास होती है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल सारी हम देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, जब तक हम उसको डिटेल में जाकर के नहीं बताते हैं तब तक मुझे खुद तसल्ली नहीं होती है। जब तक हम उसके डीप में जाकर के बात नहीं करते हैं तब तक मुझे खुद तसल्ली नहीं होती है। और जब तक मुझे कुछ वैसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है तब तक क्लास लेने में मुझे खुद मजा नहीं आता है। भले ही आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए था, लेकिन बताना जरूरी है मेरे समझ से। अब आप क्या चाहते हैं ये अलग की बात है ना। जी, क्लास आनंद साईं जी सर अपलोड होगी, अभी तो बताया हम आपको कि डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो हम आप डिटेल में बात करते हैं, किस चीज के बारे में बात करते हैं, जो हमारा ओवरव्यू होगा कि हर एक चीज के लिए स्टॉक स्टॉक को कंसीडर करने के लिए क्या मुझे क्या मुझे थैंक यू संजय जी सर, क्या मुझे क्या करना है,
स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या जरूरत है, किस चीज की मुझे जरूरत है, क्या मुझे चाहिए ऐसा मुट्ठी में। जो एक होता है ना कि मुट्ठी बंद कर लीजिए, लेकिन एक होता है कि कस के मुट्ठी बंद कर लीजिए, वो क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है मैं स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। नो, कैपिटल सबके पास है, कि सबके पास है। स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करने के लिए आ रहा है तो उसके पास 100 रुपीज ही है, लेकिन कैपिटल सबके पास ही है। बड़ा अमाउंट है छोटा अमाउंट की बात नहीं है, कैपिटल रुपीज जी सबके पास है। लेकिन वो थ्योरी कौन सी है जो आपके हाथों में होनी चाहिए, हर समय माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें कब पता करेंगे, जब हमको उसकी बेस पता होगी। जब हमको बेस ही नहीं पता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। हमको कितना हूं अच्छा हमको थ्योरी दे दीजिए, आईडेडी पिक्स का दे दीजिए, कितना हूं अच्छा हमको रैली स्टॉक दे दीजिए, वो आने वाला है 500 पॉइंट मारने वाला है ऊपर, गैप अप जाने वाला है, गैप डाउन जाने वाला है, लेकिन फिर भी सारी की सारी क्या हो जाएगी, धरी रह जाएगी। धरी नहीं रह जाएगी, वो काम आएगा। कब काम आएगा, जब आपको बेस पता होगा। समझ में आया। आपके पास 10 मंजिला इमारत है और उसके आपके पास सीढ़ी ही नहीं है, तो क्या 10 मंजिला इमारत के पास पहुंच पाएंगे सर? नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको बेस से सीढ़ी बनाना पड़ेगा। और वो बेस से सीढ़ी क्या होगा स्टॉक मार्केट के लिए, ये हम चलते हैं। उससे पहले जरूरी बात यह है कि आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की क्लास को जरूर आप एक बार देखिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि थोड़ा सा हम चलते हैं साइड में, और आज आपको ले चलते हैं यहाँ पे थोड़े से 1 मिनट के लिए मार्केट मूड इंडेक्स में ले चलते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स क्या कह रहा है आप बताइए। मार्केट मूड इंडेक्स क्या कर रहा है, ये जो है इसका नीडल कहां कैसे जा रहा है, इसका नीडल एक्सट्रीम फियर से एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ आया है, या एक्सट्रीम ग्रीड से अब ये वापस लौट करके एक्सट्रीम फियर की तरफ आएगा। बताइए। सुरानी जी सर टाइम लगेगा, थ्योरेटिकल क्लास है, ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्लास चली हुई है बहुत सारी, तो आपको जल्दी है प्लीज तो मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, वहां पे मिल जाएगा, लेकिन आपको ये चीजें सीखनी जरूरी है, सीखनी जरूरी है सर। और 15 मिनट हो जाए 20 मिनट हो जाए, यही तो बेस है सर। हमने स्टार्टिंग में बोला ना कि बेस क्या होना चाहिए, तो बेस तो बनाना पड़ेगा ना सर। और किसी चीज की नीड्स आपको पता होनी चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है। जब जरूरत आप समझेंगे तभी उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे पहले मेरी क्लास का मोटिव यही होता है स्टार्टिंग में कि 5 मिनट उसका नीड्स आपको बताया जाए। नहीं पूरा बताइए ना, फियर, फियर ऐसे नहीं, पूरा बताइए कहाँ से आ रहा है इसका। इसका जो है क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या है, एक्सट्रीम फियर, फियर ग्रेड, एक्सट्रीम ग्रेड, या एक्सट्रीम ग्रेड से डाउन साइड में जा रहा है ये, बताइए। ये जो है अभी मार्केट क्या बोला गया है, मार्केट आज अगर सुबह की में क्लास किए होंगे विनय सर के साथ में, तो विनय सर ने बोला है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम ग्रीड में नीडल्स चल रहे हैं। यहां से थोड़ा सा हमको और वेट करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम बेच सकते हैं यहाँ पे। फ्यूचर के लिए हम बेच, सुनहरा अवसर होगा थोड़ा सा समय और लेने के बाद में, थोड़ा सा और आगे एक्सट्रीम ग्रेड में डीप में जाए, और तो हमारे लिए सुनहरा अवसर है क्या करने के लिए, बेचने के लिए, किसमें, फ्यूचर में। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज अभी ना करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फ्यूचर के लिए सोचिएगा। ठीक है, तो ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बस मुझे बताना यही था कि आपके माइंड में ये चलता रहे, और आप डेली का डेली एक बार इसको देखते रहें, जरूर देखते रहें। चलिए अब स्टॉक की बात कर लेते हैं कि स्टॉक में हमारे लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि स्टॉक्स जो होते हैं वो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में वही स्टॉक्स दिखाई देते हैं जो ऑलरेडी एफएनओ में रजिस्टर्ड है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये क्या है, रजिस्टर्ड है, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। कभी कभी कॉल्स आते हैं कि सर जो है हमारे में ग्रीन पावर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन पावर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ग्रीन पावर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ को फुलफिल नहीं करते हैं। स्टॉक्स में वो क्या होते हैं,
जब एफएनओ को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनका डेटा हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंट्राडे के लिए एलटीपी कैलकुलेटर बना हुआ था स्टार्टिंग में, तो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, ये आपको दिख रहा होगा स्टॉक्स दिख रहा है, जो कि बहुत सारे आपको स्टॉक्स दिख गए हैं। स्टॉक्स के लिए पहला काम जैसे हो गया टाइटन, टाइटन है, ये है टाटा की कंपनी है। ठीक है, टाटा की कंपनी है, तो टाटा की कंपनी अगर है, मान लीजिए कोई भी रैंडम हम उठा लेते हैं, तो ये मत सोचिए कि रतन टाटा जी हमारे लिए आइडियल हैं, हमको इनकी कंपनी को नहीं छोड़ना है, हमको इनके लिए मर्जिलेस होना है, हमको इनकी कंपनी को पकड़ के रखना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको इसी में ट्रेड करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो, क्योंकि आप ट्रेडर ही नहीं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक बिजनेसमैन हैं, और वो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के साथ कभी भी, बिजनेस में आने वाली बाधाओं के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकता है। तो पहली बात, अगर आप सिर्फ रिलायंस में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिलायंस को पकड़ के रखते हैं, रिलायंस अच्छा है इसको पकड़ के रखेंगे, जी पकड़ के रखिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारे सिनेरियो में है तभी तक पकड़ के रखिए, अदरवाइज इसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे ही जैसे मान लीजिए क्या होता है, यहां पे ले लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन कंपनी है, बहुत मतलब अच्छी कंपनी है, इसकी गाड़ियां अच्छी होती हैं, एसयूवी गाड़ियां अच्छी होती हैं, इसको पकड़ के रखते हैं, नहीं ऐसा मत करिए, एकदम मत करिए। ठीक है, कब करिए, जब हमारे लिए हमारे फेवर में होता है तब करिए, अदरवाइज इसको छोड़िए। बहुत सारे लोगों का ये जनरली रहता है, 2-4-5% लोगों का, तो वैसे लोगों के लिए सावधान हो जाए। ट्रेड अगर हमारे सिनेरियो हमारे फेवर में है तो करेंगे, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं। सपोज डेट हम ओपन कर लेते हैं एवीएफआरएल। इसका डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको इसका डेटा दिख रहा है। ठीक है, आपको हमने L1 L2 L3 की कैलकुलेशन हमने आपको बना करके रख दे दिया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो आपको यहाँ पे एलटीपी L1 L2 L3 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए कि जब समय रहता है, जब क्या करते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं, तो आप भी L1 L2 L3 की वैल्यू को अपने से फाइंड करना सीखिए। देखिए क्या होता है ना, कि जब चीजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, उसके बारे में जितना हम डीप में जाएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी उसकी रूल्स को हम अच्छे से समझेंगे। हम वही बता रहे हैं मिस्टर आसिफ जी सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एवीएफआरएल, एवीएफआरएल है, यहां पे हमको क्या देखना है, पहली बात हमको ये देखना है कि हमारे पास एलटीपीज में जीरो कितनी है, एलटीपीज में जीरो कितनी है, ये जीरो इन द मनी के होने चाहिए, इन द मनी के होने चाहिए, चाहे कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन का इंपैक्ट क्या पड़ता है, पुट ऑप्शन का इंपैक्ट क्या पड़ता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो किसको पता करना है, आपको एलटीपीज के बारे में पता करना है कि एलटीपी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें जीरो है कि नहीं है, पहली बात ये देखना है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या देखना है आपको, इसमें और भी चीज चेक करनी है दूसरी, कि इसमें जो है एलटीपी ये कितनी तेजी से इसका चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से, कल के अकॉर्डिंग आज कितना चेंज हुआ है, परसों के अकॉर्डिंग कल कितना चेंज हुआ था, उसके एक दिन प्रीवियस अकॉर्डिंग परसों कितना चेंज हुआ था। ये चीजें आपको हमेशा कंसीडर करते रहना एज अ, आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है अगर आपके पास नहीं है, किसी भी स्टॉक्स में नहीं है, किसी भी स्टॉक्स में नहीं है, योगेश जी आपको क्या चाहिए, मैसेज करिए, योगेश जी मैसेज करिए आपको क्या चाहिए, मैसेज करिए योगेश जी। आज फार्मूला नहीं बताने वाला हूं मैं, फार्मूला तो
आपका मैसेज पूरा नहीं समझ में आ रहा है, पूरा टाइप करके बताइए, है ना? बता रहे हैं आपको, एक्सपायरी चेंज करने के लिए EXP एक्सपी चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ बताना है। एक्सपायरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको बताना है समझने के लिए। ठीक है, चलिए, हम बिल्कुल बताएंगे कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना, सारी चीजें बताएंगे अभी। इसीलिए तो हम ये स्पेशल क्लास लिए हैं सर, इसीलिए तो स्पेशल क्लास लिए हैं कि इन सब सब चीजों का डाउट हम क्लियर कर दें। क्योंकि जब हम बताएंगे आपको डाइवर्जन टू डाइवर्जन, OI टू OI, या आइडेडिपिक्स या रैली स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, तो फिर ये सारी चीजें मुझे ना बताना पड़े, ये आपके माइंड में ऑलरेडी घूमता रहे। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, इसलिए तो बोले हैं कि आप ये टॉपिक को एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम नहीं भूलना है। जो कि बार बार आप क्वेश्चन करते रहते हैं, मैं भी उलझ जाता हूँ, टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आज अच्छे से पहले इसको सीख लीजिए। वॉल्यूम जो है उसको क्या होना चाहिए, वॉल्यूम अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, वहां पे राइटर नहीं है, वहां पे बायर नहीं है, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ट्रांजेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो फिर वैसे, मान लीजिए एक ऐसा शॉप है, एक ऐसा शॉप है जहां पे कोई खरीदारी नहीं है, कोई बेचने वाला सामान, मतलब दुकान तो खुल गया, दुकान खुल गया ना, वहां पे बेचने वाले का पता है ना खरीदने वाले का पता है। क्या करेंगे आप, वैसे वैसे शॉप पे आप जाएंगे, वैसे आप शॉप पे तो जाएंगे नहीं लेने के लिए, ना वहां पे बेचने वाले का पता हो, ना खरीदने वाले का पता हो। ठीक है, तो ना वहां पे भीड़ है ना कुछ है, वहां पे नहीं है तो मत जाइए। या फिर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रस है, फिर भी मत जाइए। ठीक है, एकदम मीडियम में है तब जाइए, वहां पे आपको अच्छा, रिलायबल और जल्दी सामान मिलेगा। ठीक, इस तरह से आपको वॉल्यूम को कंसीडर करना है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट में क्या होना होता है, ओपन इंटरेस्ट कितनी तेजी से ये बढ़ रही है या घट रही है, इसका हमको पता होना चाहिए। इसका पता होना चाहिए, कैसे पता होगा, एक बार में नहीं होगा, कंटिन्यूअसली देखेंगे तब होगा। ठीक, इसके बाद OI चेंजेस, OI चेंजेस ही आपको ये बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ रहा है या घट रहा है। रेड कलर में होगा तो घट रहा है, ग्रीन कलर में होगा तो बढ़ रहा है। इससे पता चलेगा कि ये स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल होगा, नहीं होगा, कितने देर तक ट्रेडेबल होगा, कब तक बने रहना है इसमें, क्या क्या करना है, कैसे इसमें जो है, इसमें जो है कितना वेट करना है, ये सारी चीजें हमको पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पता चलेगा, पता चलता है IV। IV से पहले एक बात और हम आपको बता दें, जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 295 का आपने कॉल बुक, कॉल बाय कर लिया। कॉल बाय करने के बाद में यहाँ पे आपने, आपका ट्रांजेक्शन जैसे ही करते हैं एक हो गया, एक ट्रांजेक्शन आपका होता है। उस ट्रांजेक्शन को आप जब बेचने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, तो कोई वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई खरीदारी नहीं है। आपने सामान ले लिया, जैसे मान लीजिए आप एक एज अ शॉपकीपर हैं, आप गए मंडी से होलसेल में कोई शॉप मोबाइल फोन उठा करके लेकर आए। ठीक है, अब क्या होता है कि आप लेकर के मार्केट में जब आते हैं तो उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपका जो अमाउंट है, जो आपका कैपिटल है, वो पूरी तरह से मार्केट में फंसा रह जाएगा। तो वैसा भी हमको सिलेक्शन नहीं करना है। उससे जो है हमको क्या होता है, डिस्टर्ब क्या होता है, हमारी जो होती है प्रीमियम लॉस होती है, हमको लॉसेज होते हैं। जब हम चाहते हैं कि मार्केट बुलिश हुआ, हम उसको सेल कर दें, तो पता चला कि वहां पे कोई खरीदार ही नहीं है। जब खरीदार नहीं है तो फिर मार्केट नीचे आया तो पता चला कि तब तक हम लॉस में चले गए। तो प्लीज, ठीक है, 1 मिनट।
हाँ बता रहे हैं, कैश में परचेज करने के लिए, फ्यूचर ऑप्शन में जो है पोजिशनल करने के लिए, ऑप्शन में करने के लिए क्या करते हैं, कितना आईवी होना चाहिए, ये बिल्कुल बताएं। ठीक है, अब इसके बाद में तो वॉल्यूम आपका ये आपको पता होना चाहिए। आईवी, आईवी क्या होगा, यानी कि आईवी का मतलब होता है भीड़ भाड़, जिसको बोल सकते हैं कि आज कितना इस स्ट्राइक प्राइस पे भीड़ भाड़ चल रहा है, कैसी चल रही है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, क्या चल रहा है मार्केट में। तो अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 से ज्यादा अगर आईवी होता है तो आप स्टॉक में ट्रेड ना करें, लिख करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए कि स्टॉक में इन केस आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए। क्या आपने नोट किया, नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप मैसेज करेंगे कि सर आईवी कितना होना चाहिए। अगर आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर हैं स्टॉक के लिए, तो हमने स्टॉक की बात की है, निफ्टी की बात नहीं की है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि विनीत सर बोले हैं, हमने स्टॉक की बात की है। ठीक है, उसकी आईवी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑप्शन के लिए, 30 से ज्यादा, 30 से कम हो चलेगा, जितना भी कम हो चलेगा। अब चल कम का मतलब यह है कि 30 के जितने नियर अबाउट रहेगा हमको प्रॉफिट उतना कम मिलता जाएगा, जितना कम आईवी होती जाएगी प्रॉफिट की चांस हमको बढ़ते जाएंगे। हमने आईवी आपको कैलकुलेट करके बताया था पिछले क्लास में, उसमें हम आपको दिखाए थे ना कि आईवी बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एज अ पोजिशनल ट्रेडर हैं, एज अ पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो कैश में ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, उस समय आपकी आईवी जो होगी वो 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं। मिनिमम अगर होता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जितना मिनिमम होगा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि एबीएफआरएल में हमको ट्रेड करना ही है और उसकी आईवी 41 दिख रही है, तो मत करिए ट्रेड, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड मत करिए। किस अ, किस सेगमेंट में ट्रेड नहीं करिए, पोजिशनल और ऑप्शन दोनों में मत करिए। लेकिन अगर आपको यहां पे दिख रहा है कि 33 है, यहां पे दिख रहा है आईवी 33 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे दिख रहा है ना आपको 33 आईवी, तो ऐसे में आप ऑप्शन में मत करिए। अगर आपको लगे तो आप पोजिशनल में कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, तो लेस देन 30 अगर आपका होता है आईवी, तो फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करिए। क्या समझ पाए मेरी बात को आप, किसका आईवी देखना है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसका आईवी देखना है, और जो भी करना है इसमें से उसका आईवी देखना है। समझ में आया, डिलीवरी ये होता है कि लंबे समय के लिए जब ट्रेड लेकर रखते हैं तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं, लंबे समय के लिए ट्रेड लेकर के रखते हैं तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आउट ऑफ द मनी से ट्रेड लेते हैं, तो आउट ऑफ द मनी का आईवी चेक करिए, इन द मनी में लेते हैं तो इन द मनी में लीजिए, आउट ऑफ द मनी में लेते हैं तो प्रीमियम आपको जो होगा सस्ता मिलेगा, लेकिन टाइम वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी। सुमित जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि विनय सर ने बताया है कि 25 आईवी होना चाहिए, तो 25 का किसके लिए होना चाहिए सुमित जी सर, 25 किसके लिए विनय सर ने बताया, यही तो प्रॉब्लम है सर, कि चीजों को क्या करते हैं ना आप लोग सही से समझ लिया करिए प्लीज, हम तो यही कहेंगे। 25 किसके ज्यादा हो, किसके लिए होना चाहिए, बताया होंगे ना विनय सर कि 25 से ज्यादा अगर नहीं होना चाहिए, किसके लिए, निफ्टी के लिए। यहाँ पे स्टॉक की बात चल रही है, यहाँ पे स्टॉक की बात चल रही है। स्टॉक में हमने क्या बोला आपको, स्टॉक में आपका आईवी कितना होना चाहिए, स्टॉक में आईवी आपका होना चाहिए, चिरंजीवी जी सर, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आपको जाना है यहाँ पे, फिलहाल अभी
आपको जाना है यहाँ पे 22 अप्रैल को हमने एक क्लास लिया हुआ है, उस क्लास को देख लीजिए, बेसिक क्लास। उसमें हमने पूरी डिटेल में A to Z बताया है। वैसा बेसिक क्लास आपको शायद नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, प्लीज। हाँ, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए हम बता रहे हैं। अब पहली बात कि क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं? जो आपको जो चीजें लगता है, जो आपके मन में आता है क्वेश्चन, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कि क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से ट्रेडिंग स्टॉक में कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को स्टॉक में यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। क्या मैं एसओसी मार्केट में बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, लेकिन यहां पे समझिए, ऑलरेडी जब हमारे पास ऑप्शन है इजी वे में ट्रेड करने का, विनय सर ने बना रखा है, विनय सर ने इजी बना रखा है, इजली फ्यूचर के लिए 30 होना चाहिए। ठीक है सर, प्लीज क्लास को तो देख लीजिए, क्लास को देख लीजिए। आईबी से ज्यादा से क्या प्रॉब्लम होता है, इसकी क्लास हमने बताया है। आईबी ज्यादा होने से आपको प्रॉफिट कम होने लगते हैं, लॉसेज ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है, आईबी की क्लास हम लेंगे तो उसमें बता देंगे एक बार फिर से। ठीक है ना, तो प्लीज, क्या बता रहे थे हम आपको? हाँ, हम बता रहे थे आपको कि क्या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, बोलते हैं लोग, बहुत सारे क्वेश्चन मन में डाउट होते हैं कि क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को क्या स्टॉक में यूज करना चाहिए? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अगर करते नहीं तो यहाँ पे क्यों दिया होता? ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को यहाँ पे ग्राफ बनाने की क्यों दी होती जगह? देख रहे हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, देखना चाहिए। क्या एसओसी होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर आप कंसीडर करेंगे तो बिल्कुल होगा। लेकिन भैया, हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास, हमारे पास एकदम इजी फॉर्मेट में बना करके सब कुछ बना बनाया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्यों जाए बनाने? क्या रीजन है? क्या हमको जाना है कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में घुसने का? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कॉम्प्लिकेटेड में क्यों हमको जाने की जरूरत है? हमको जब हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफिक्स जैसी थ्योरी है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिक्स जैसी थ्योरी है, रैली स्टॉक्स जैसी थ्योरी है, हमारे पास डाइवर्जन टू डाइवर्जन जैसी थ्योरी है, ओआई टू वाई जैसी थ्योरी है, तो फिर हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देख लिए तो चलो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखो। कहां तक मार्केट जाएगा इसको देखो, उसमें कौन सा सिनेरियो नंबर है इसको देखो। तो इतना कोई हमको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। और स्टॉक में तो सेव कर ट्रेड करना इतना आसान है, इतना आसान है कि आप समझिए मत। मतलब छोड़ ही दीजिए, जब स्टॉक में आप कम से कम 15-20 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सिर्फ 15-20 दिन, उसके बाद देखिए कि स्टॉक में कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलते हैं, और इजिली ट्रेड्स मिलते हैं, और ज्यादा आपको कुछ कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? थ्योरी सिर्फ थ्योरी रट लेने से नहीं होगा, उसको हमको क्या करना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, एक एक क्लास को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे डिस्क्राइब करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन क्या स्टॉक की मेरी बात आपको ये समझ में आया? क्या मेरी बात आप समझ पाए कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमको जो बेस है, हमको वो चीजें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? क्या क्या देखनी चाहिए, कैसी चीजें देखनी चाहिए? बस एक बार ये चीजें आपका क्या होना चाहिए, ये चीजें आपका एक सेकंड में, ये चीजें जितनी भी हमें अभी हम आपसे पिछले जो है, पिछले हम आपसे 30 मिनट से जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको सिर्फ 1 मिनट में ऑप्शन ओपन करते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल को हमने फिल्टर करके इसका डेटा लगा दिया। अपोलो हॉस्पिटल को जैसे ही हम ओपन करके इसका डेटा हम लगाते हैं,
डेटा लोड होने में टाइम लगे लेकिन हमको सीखने में, हमको समझने में टाइम ना लगे। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये हमको पता हो गया। इसका वॉल्यूम कैसा है ये पता होना चाहिए। एलटीपी हमारा क्या कह रहा है ये पता होना चाहिए। एलटीपी चेंज कितना हुआ है ये पता होना चाहिए। ओआई चेंजेस किस स्ट्राइक प्राइस पे हमको बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, ये हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आई भी इसका क्या होना चाहिए जिस स्ट्राइक प्राइस को नहीं, हमारे कहने का मतलब नहीं है कि आप इंडेक्स में मत करो मिथुन लाल जी सर। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप, आपका सीक्वेंस कुछ ऐसे होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। हम बता रहे हैं आपका सीक्वेंस कुछ ऐसे होना चाहिए। एज आप बिगनर हैं या आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ट्रेड करिए स्टॉक्स में। स्टॉक्स में ट्रेड करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, आप एक वैल्यूएबल ट्रेडर बने, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बने। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से मार्केट को प्रोटेक्शन करना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप स्टॉक, आप इंडेक्स में ट्रेड ही मत करिए, सिर्फ स्टॉक। आपकी जैसी इच्छा वैसी करिए, करिए। हमारे पास दोनों थ्योरी है, इंडेक्स के लिए भी है, स्टॉक्स के लिए भी है। जो हमारे पास इजी है वही हम बता रहे हैं पहले ना आपको कैसे सीक्वेंस में जाना है। पहले आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए, फिर इसके बाद आप जाइए निफ्टी में ट्रेड करिए। इसके बाद आप जाइए फिर निफ्टी में जाइए, फिर निफ्टी में जाइए, फिर इसके बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। समझ में आया आपको? तो आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं पा रहे हैं। बैंक निफ्टी को टच नहीं, मत करिए उसको, ठीक है। स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है लेकिन इंडॉक्स में हमारा लॉस ही होता है, क्योंकि हम ये सब चीजें, बेसिक चीजों को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसमें स्टॉक्स में वॉल्यूम ना हो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने आए और हम बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं 61,100 की। हम क्या करते हैं, हम जो है 6100 का हम कॉल बाय करने वाले हैं। यहां पे हम देखेंगे इसके तीन चार स्ट्राइक प्राइस नीचे और तीन चार स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक। देखिए कि क्या वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बोले हैं प्रिय रंजन जी सर। चलिए, तो यहां पे वॉल्यूम कैसे हम समझें, हमको पूरी वॉल्यूम से नहीं मतलब है। अगर हम वाई टू वाई अगर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर रहे हैं या आईडेडी पिक्स में कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग ना, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस आप परचेज करने जा रहे हैं उसके तीन चार स्ट्राइक प्राइस ऊपर और तीन चार स्ट्राइक प्राइस नीचे। कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड में, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड में। क्या वॉल्यूम आपके पास है? अगर है ठीक ठाक तो आप ट्रेड करिए, अगर नहीं है तो मत करिए, छोड़ दीजिए, दूसरा सर्च करिए। हमारे पास 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, कोई भी करेंगे। कोल पाल ले लेते हैं, इसमें हम चेक करेंगे क्या, देखेंगे वॉल्यूम है, नहीं है, नहीं करेंगे ट्रेड, आगे चलते हैं। कोई और ले लेते हैं, बी सॉफ्ट ले लेते हैं, देखेंगे क्या है ठीक ठाक। कुछ हद तक सही लग रहा है, कुछ हद तक, लेकिन ऊपर भी अभी सही नहीं है। अगर नीचे आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं तो कुछ हमको वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, दिखाई दे रही है। देखिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए डिपेंड करता है कि वो क्या है, कैसा उसका इम्पैक्ट है मार्केट में। जैसे एनएससी, जैसे देखेंगे आप, आपकी फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में तो लाखों वॉल्यूम हो जाते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं लोग कि नहीं वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है। नहीं, बताना जरूरी है सर। देखिए हम कोई भी एक्सपायरी ले लेंगे उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे समझाना है, हमको ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको ट्रेड करना है। इसका मतलब है आपका कहना है फिन निफ्टी में विलियम नहीं है। आप क्या लिख रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। विलियम यानी वॉल्यूम नहीं है, हमने ऐसा कब बोल दिया कि वॉल्यूम नहीं है? ठीक है, इसके बाद और भी ट्रेड देखते हैं। वेल देख लेते हैं।
वेल को देखते हैं, क्या इसमें वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है? हाँ, कुछ हद तक दिखाई दे रही है। 3-4 मान लीजिए हमको लेना है, 295 का स्ट्राइक कॉल बाय करना है, तो हमको कुछ हद तक सही दिख रहा है, कुछ हद तक सही दिख रहा है, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या हमको देखना चाहिए? और भी हमको क्या देखना चाहिए? बजाज फिनसर्व देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसमें वॉल्यूम हमको दिखाई नहीं दे रही है। जब वॉल्यूम हमको नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ट्रेड हमको नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलटीपी में जीरो का इंपैक्ट क्या होता है, इससे क्या हमको नुकसानी होती है, क्या प्रॉफिटेबल होता है। जीरो, एलटीपी में जीरो देख लिया जाए, पता कर लें कि एलटीपी में जीरो क्या क्या इंपैक्ट हमारे लिए पड़ता है। एलटीपी में जीरो का मतलब यह है कि वहां पे कोई राइटर इंटरेस्टेड नहीं आ हो रहे हैं, कोई वैल्यू हमको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वहां पे वैल्यू हमको दिख नहीं रही है। यानी मार्केट, हम अगर कॉल लेते हैं और कॉल साइड में हमको यहाँ पे मिथुलाल गुर्जर जी, सर आपको अनम्यूट कर रहे हैं, सर प्लीज आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है आपको। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप मेरे से बात करो ना सर। सर चैट पे बैठ बैठ करके और आपसे हम बात करें, तो बाकी जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे सर? मैं सिर्फ आपसे बात करूं यहाँ पे, तो कैसे चलेगा सर, बताइए। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा करिए कि फिर आपसे हम अनम्यूट करके हम बात कर सकें। ठीक है, अगर आपसे हम चैट पे सिर्फ बात करेंगे, तो फिर कैसे, और बाकी लोगों को हम कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं, मेरे से करो बात। सही है, बढ़िया है। चैट को हम ऑफ कर दे रहे हैं, पहले देख लीजिए आप। चैट में अभी थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे चैट में ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लोग क्या बताया जाए। थोड़ा सा फ्लो में मजा आता है बताने में, तो प्लीज ऐसा मत किया करिए। ऐसा मत किया करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि प्लीज ऐसे मैसेज मत किया करिए कि आप चैट बंद करके मुझसे बात करिए, या ऐसे क्या बात करना है। क्वेश्चन है तो आप बोलिए, हम चैट में जरूर पढ़ेंगे हम। चलिए ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, चैट तो ऑन रहेगा ही, नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? और मेरा बताने का काम ही है, जहां तक मेरी काबिलियत है, जहां तक हम फील करते हैं एज अ, हम अपने आप को यहाँ पे किस लिए, इसलिए हम यहाँ पे अपने आप को रखते हैं। हम सामने, मतलब हम ये नहीं फील करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम फील करते हैं एज अ हम बिगनर हैं। और उस सिचुएशन में क्या होता है हमारे साथ, जबकि हम ट्रेड करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में करते थे, तो हमारे पास क्या माइंड में क्वेश्चन आता था एज अ बिगनर, हम क्या क्या सोचते थे, किन किन चीजों से हम घबराते थे, किन किन चीजों को समझने में हमको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक लग गए। उन चीजों को हम आपको एक क्लास में देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर के वहां पे जरूर देखिएगा। वहां पे जाकर के जरूर वहां पे देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे। अब क्या होता है, एलटीपी जिस साइड में एलटीपी, मान लीजिए हम कॉल बाय करने जा रहे हैं, चाहे हम आईडीडी पिक्स में ट्रेड कर रहे हैं, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर रहे हैं, चाहे डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर रहे हैं, रैली स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, या फिर ओआई टू आई भी क्यों ना कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर हमें जो होता है बाय करना है,
तो हमें कॉल साइड में एलटीपी नहीं होना चाहिए। पुट साइड में अगर हम सेल करना चाहते हैं तो पुट साइड में एज अ बायर की बात हम बोल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, पुट साइड में हमको एलटीपीज नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा एलटीपी उतना महंगा रिस्क, उस उतना ज्यादा रिस्क। समझ में आया? अगर कॉल साइड की एलटीपीज है, कॉल साइड में आपको एलटीपीज दिखाई दे रही है, पुट साइड में नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये बैलेंस सही नहीं है, ये बैलेंस सही नहीं है। अगर आपको पुट साइड में ज्यादा एलटीपीज दिखाई दे रही है, कल कॉल साइड के इन द मनी में एलटीपीज कम दिखाई दे रही है, तो ये बैलेंस सही नहीं है। इसलिए जीरो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जीरो होता है तो एक हो या दो हो, या उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंसीडर करनी है। एलटीपी तो पहले कंसीडर करनी है कि उसमें जीरो है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सुटेबल होगा। ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आईडीडी पिक्स से करते हैं, रैली स्टॉक्स में करते हैं, तो आपके लिए सुटेबल कौन सा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर ये पता करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, कुछ मत करिए। सिंपल सी बात है, जहां पे भी सपोर्ट बना है उसके एक डाइवर्जन अगला वाला जो है स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा वाला वैल्यूम वो तो बाद में देखेंगे ना, स्ट्राइक प्राइस कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर आपको क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेड लेना है, मतलब रेजिस्टेंस साइड से ट्रेड लेना है, तो जिस मतलब आपको रेजिस्टेंस यानी आपको बेचना है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां पे है उससे एक डाइवर्जन बाद वाली पे ले लीजिए। बाद वाली का मतलब क्या हुआ, बाद वाली का मतलब क्या हुआ, हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात बोल रहे हैं स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स के लिए एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टॉक्स के लिए स्ट्राइक प्राइस को हम ऑन द स्पॉट कैसे सर्च करें, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करना है जहां पे हमको सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के एक डाइवर्जन बाद वाली ले लीजिए। हमको पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टेंस के एक स्ट्राइक बाद वाली ले लीजिए। हो गया, समझ में आया? तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, सपोर्ट हमारा 1600 पे है। एक स्ट्राइक बाद कौन सा आएगा, 1620 आएगा। ठीक, इसके बाद में रेजिस्टेंस हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, पुट के लिए 1600। एक स्ट्राइक बाद कौन सा आएगा, बाद वाली का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे तो ही बाद वाली हुई ना। कॉल साइड में आते हैं तो इधर नीचे की तरफ आते हैं, पुट साइड में जाते हैं तो ऊपर की तरफ इधर जाते हैं, मतलब ये छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ और इधर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ। ठीक है, तो ये है। अब बताइए, और कोई कंफ्यूजन आपको रहता है क्या? ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, ये चीजें तो बेसिक चीजें पता है जो कि आपको हर समय हर वक्त आपके दिमाग में ये चीजें गूंजनी चाहिए। प्रैक्टिकली बताया तो प्रमोद जी सर, कर्सर रख करके बताया। प्रैक्टिकली बताया तो आपको, हाँ, एकदम रख करके बताया। सपोर्ट कहां पे है आप बताइए। चलिए दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, दूसरा स्टॉक लेते हैं, रैंडम कोई ले लीजिए। चलिए टीवीएस मोटर ले लीजिए, बताइए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर बाय करना है तो क्या बाय करेंगे आप, कॉल बाय करने के लिए आपको दिख रहा है या पुट बाय करने के लिए दिख रहा है? कॉल बाय करने के लिए दिख रहा है ना। सपोर्ट आपका कहाँ पे बना हुआ है, सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 20 हंड्रेड सिक्सटी पे दिख रहा है, 2360 पे आपको दिख रहा है ना।
बस इसके बाद वाली एक ले लीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अगर आप, जो कि हम आगे बात करेंगे OI टू आई में बात करेंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में मतलब क्या हुआ, स्विंग ट्रेडिंग जैसे हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो आपको कौन सा क्या करना चाहिए, ये नियर एटीएम नहीं बल्कि ऑल स्ट्राइक प्राइस देखनी चाहिए। यानी आप दूर की सोच रख रहे हैं तो दूर की स्ट्राइक प्राइस भी आपके पास होनी चाहिए। समझ में आया? दूर की स्ट्राइक प्राइस आपके पास होनी चाहिए। तो ये था आज का मोटा मोटी जो है, मतलब जो इसको बोल सकते हैं समरी बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमको क्या क्या देखना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि हमारा जो है अलग अलग ट्रेड कैसे करना है, कैसे ट्रेड करना है, अलग अलग ट्रेड कैसे करना है। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, अगर हमको आईडीडी पिक्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, रैली स्टॉक्स में करना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास कब होगा, नेक्स्ट क्लास सर तो डेली हो रहा है संजय जी सर। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद क्या करना है आपको, मंडे से हम बोले हैं ना, मंडे से हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बात क्लास करेंगे, उसमें हम क्लास करेंगे आइडेंटिटी पिक्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डीप में जाकर के बात करेंगे रैली स्टॉक्स के बारे में एक बार, हाँ। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डाइवर्जन टू डाइवर्जन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे OI टू OI। फिर हम बात करेंगे आर्बिट्रेज स्टॉक, आर्बिट्रेज के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजिली। आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ पे दिख जाएगा आर्बिट्रेज स्टॉक्स, आईडेडी डिफरेंस, रैली स्टॉक्स, आईडेडी पिक्स, आईडेडी स्विंग, यानी कि जितने भी स्टॉक्स के आपकी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में वो सारे जो है आपको स्टॉक्स के रूल आपको पता होंगे। इसलिए ये स्पेशल क्लास हमने लिया था, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक्स को बताने के लिए लिया था, बताने के लिए लिया था। बाद वाली बताए तो सर प्रैक्टिकली अब कितना बार पूछेंगे आप लोग, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकली लिया था कि जो कॉमन क्वेश्चन आपके रहेंगे वो कॉमन क्वेश्चन आपका, उम्मीद करते हैं कि कॉमन क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, उम्मीद करते हैं कि कॉमन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन याद रखिएगा, इस चीज को, इस चीज को माइंड में हमेशा एकदम ऑब्जर्व करके रखिएगा। और जितने भी आज पिछले, मतलब जो पिछले हम कितने देर से, जितने भी पिछले जो है 50 मिनट से क्लास ले रहे हैं, 50 मिनट क्लास का मतलब ये है कि जितने भी हम आपको चीज बताए हैं उस चीज को साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेते हुए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेते हुए ये ऑप्शन ओपन होते ही आपका डिसीजन सिर्फ 1 सेकेंड में होना चाहिए, सिर्फ 1 सेकेंड से। समझ में आया? तो 1 सेकेंड में होना चाहिए। जी सुमित कुमार शाह जी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को, ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। जो भी आपको वीडियोस चाहिए यहाँ पे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस या थ्योरेटिकल क्लास से रिलेटेड जो भी आपको क्लास चाहिए, वो वीडियो आप यहाँ पे जाकर के बिल्कुल देखना ना भूलें। और आपको कैसी लगी, कैसी लगी क्लास बिल्कुल बताइए। और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल लिखना ना भूलें आप लोग, क्योंकि आपका वैल्यूएबल कमेंट्स जो होता है हमें दो चीज बताता है, एक तो आपने कितना सीखा और साथ ही साथ आपका फीडबैक हमारे पास पहुंचता है, जिससे कि हमारी जो होती है, हमारी टीम मोटिवेट होती है, या खुद मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ आपको हमने कुछ अच्छा सिखा पाया। ठीक है, बिल्कुल समझ जाएंगे आप, बहुत समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एकदम हम आपको बेस से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है। हम वही आपसे हम बोले एक चीज ना, कि हम आपसे एक चीज बोले ना कि जब तक मैं बेस से एकदम बेस से, एकदम एकदम बेस से डीप में
आकर के मैं नहीं बताता हूँ ना तो मुझे मजा ही नहीं आता है। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग बंद करते, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है फिलहाल। गुड गुड नाइट है सभी को।